तो कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर सर्वोत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव का जो स्वभाव है उससे बिल्कुल विपरीत स्वभाव है धुंधली का। आत्मदेव बड़े संपन्न है, पर धुंधली जो है वो घमंडी है, पापी है, दुराचारी है। अब महाराज आत्मदेव के पास सब कुछ है, मान प्रतिष्ठा सब है, पर एक चीज की कमी है। इसके कारण समाज में लोग बुरा भला कहते हैं। आत्मदेव को संतान प्राप्ति नहीं हो रही, बड़े परेशान हैं। आए दिन ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई बता नहीं पा रहा है। अब महाराज आत्मदेव एक दिन बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, तो आत्मदेव जंगल में चले जाते हैं। अब वन में वहां पर उनकी भेंट होती है एक संत से। आत्मदेव जल पीने नदी के किनारे गए थे, तो वहीं पर वो संत भी आते हैं। आत्मदेव वो संत से कहते हैं कि देखिए, मैं चाहता हूं कि मुझे संतान प्राप्ति हो। सब कुछ है ईश्वर की कृपा से, बस संतान नहीं है, तो कुछ कीजिए। अब महाराज वो संत जो है वो आत्मदेव के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। आत्मदेव से कहते हैं कि अरे इस जन्म में क्या, आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हो। अब जैसे ये सुना आत्मदेव आत्महत्या को तैयार है। अब संत को दया आती है। संत कहते हैं रुको, मैं तुम्हें एक चीज देता हूं फल स्वरूप, वो जाकर के अपनी पत्नी को देते हैं। तब महाराज संत अपनी झोली में से एक फल निकालते हैं, आत्मदेव को देते हैं। कहते हैं ये फल लो, जाकर के अपनी पत्नी को खिला दे, तो फल स्वरूप तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न है, उस फल को लेते हैं और धुंधली के पास जाते हैं। धुंधली से कहते हैं कि ये फल लाया हूं, इस फल को ग्रहण कर लो। तो संत ने कहा है यदि इस फल को ग्रहण करोगी तो गर्भवती हो। उस समय फल तो ले लिया महाराज, पर अब धुंधली अपनी सहेली से कह रही है कि ऐसे रहना मुझे अच्छा लगता है, गर्भ धारण करना पड़ेगा, इतनी पीड़ा होगी, तो उससे अच्छा तो यूं ही रहना ठीक है। इसलिए महाराज धुंधली जो है वो उस फल को जाकर के गौ माता को दे देती है। अब गौ माता उस फल को ग्रहण कर लेती है और फल स्वरूप गौ माता गर्भवती होती है। उस घटना के कुछ समय बाद धुंधली की बहन का आना होता है। अब धुंधली यही सब बातें अपनी बहन को बता रही है। तब उसकी बहन कहती है कि देखो मैं गर्भवती हूं, मेरे यहाँ जो संतान उत्पन्न होगी ला करके तुम्हें दे दूंगी, तो बदले में तुम मुझे धन देते रहना, तुम्हें संतान मिल जाएगी। अब महाराज धुंधली को ये बात सही लगती है। धुंधली कहती है ठीक है। जब कुछ समय बाद धुंधली की बहन के यहाँ पर पुत्र जन्म लेता है, तो वो ला करके धुंधली को दे देती है। अब धुंधली जाकर के आत्मदेव से कहती है कि हमारे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। महाराज जैसे आत्मदेव ने ये सुना, आज तो फूले नहीं समा रहे हैं, इतना ज्यादा खुश है कि पूछिए ही मत। अब आत्मदेव कह रहा है इसका अच्छे से लालन पोषण करना। तब धुंधली कहती है कि मुझे दूध की कमी है, तो मेरी बहन आकर के इसका लालन पोषण कर दे। आत्मदेव तो इतने प्रसन्न है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो कहते हैं ठीक है। अब महाराज उस संतान का बड़े अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। जो गौ माता गर्भवती हुई थी उनसे भी एक संतान जन्म लेती है, जिनका नाम गौकर्ण जी रखा जाता है, जिनके की जो कान थे वो गौ माता के समान थे, इसीलिए उनका नाम गौकर्ण रखा जाता है। उसके बाद जो आत्मदेव की संतान है, तो कुछ समय बाद आत्मदेव उसका नामकरण करते हैं और उस संतान का नाम रखा जाता है धुंधकारी।
अब महाराज धुंधकारी के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार हो रहा है। देखिए इकलौती संतान है, बहुत प्रेम करते हैं। धुंधकारी के मुख से जो निकला वो तुरंत आकर के हाजिर। और देखिए यही स्थिति आज अधिकांश घरों की है। बड़े होकर बच्चे बिगड़ने लगते हैं, तो वही हाल धुंधकारी के भी हुए। अब धुंधकारी जब बड़ा होता है तो धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न है। ऐसा एक भी अवगुण नहीं बचा जो उसके अंदर ना हो। चोरी करना, डकैती करना, मदिरा पान करना, हर तरह के अवगुण उसके अंदर है। और जैसा मैंने कहा यही स्थिति आज अधिकांश घरों की। हमारी संतानें जो कहती है हम तुरंत ला करके दे देते हैं। भले बच्चा गलत चीज की मांग कर रहा है, लेकिन हमें तो बड़ा प्यारा है और आज हम उसे वो गलत चीज भी ला करके दे देते हैं। कई लोग इतना प्रेम करते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा क्लास में टॉप करता है, वो जो बोलेगा हम ला करके देंगे। देखिए आपका बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है, अच्छी बात है, अच्छा पढ़ रहा है, अच्छी बात है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज ला करके उसे देते। आपका बच्चा गलत चीज की मांग करता है, थोड़ा सा रोता है, आप तुरंत ला करके दे देते हैं। पर देखिए यदि आपका बच्चा गलत चीज की मांग कर रहा है, आप नहीं दोगे, एक बार रोए, 2 बार रोए, ज्यादा से ज्यादा 3 बार रोए, पर यदि आप उसे संस्कार नहीं दोगे तो जिंदगी भर बैठकर भी आपके हाथों में है। आप उसे एक बार रोने देते हैं कि जीवन भर बैठकर रोने देते हैं। क्योंकि देखिए अब धुंधकारी की भी यही स्थिति है। बचपन में बहुत लाड़ प्यार करा है, कुछ समझाया नहीं है संस्कार क्या होते हैं, स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाया है, तो आज धुंधकारी बड़े होकर के सर्व अवगुण संपन्न है। सारे अवगुण धुंधकारी के अंदर है। अब जैसे ही आत्मदेव ये देखते हैं तो आत्मदेव देख करके बड़े दुखी हैं। जीवन भर मैंने धुंधकारी का इतना ध्यान रखा और जब बड़ा हुआ तो सारे अवगुण है इसके अंदर, इसलिए आत्मदेव दुखी होकर के आत्महत्या करने चले जाते हैं। तब पीछे से गोकर्ण जी आते हैं, कहते हैं देखिए पिताजी आप जाएंगे आत्महत्या करेंगे तो आपको प्रेत योनि मिलेगी, पर यदि आप जाकर के भगवान का नाम लेंगे तो मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए गोकर्ण जी समझाते हैं। फिर आत्मदेव वन में जाते हैं, जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं, जिससे आत्मदेव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब महाराज पिता की तो मृत्यु हो गई है, केवल माता बची। तब धुंधकारी जो है वो और ज्यादा अत्याचार करता है, अपनी माता से कहता है मुझे धन दो। अब करते करते धुंधली ने जितना धन था सारा का सारा धुंधकारी को दे दिया। अब हाल ये है कुछ देने नहीं बचा। तब धुंधली को वो परेशान करने लगा है। तो धुंधली एक दिन बहुत ज्यादा दुखी होती है और पास के कुएं में गिर जाती है। वहां जाकर के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए माता पिता दोनों का देहांत हो गया है। तो धुंधकारी जो है वो और ज्यादा अत्याचार करने लगा है लोगों के ऊपर। अब गुण और बढ़ते जा रहे हैं। अब चोरी करता है, डकैती करता है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, हर तरह के अवगुण धुंधकारी के अंदर है। अब महाराज एक समय की बात है कि धुंधकारी जो है वो राजा का खजाना लूट लेता है। अब वैश्याओं के साथ रहने लगा है। तो जैसे ही उस खजाने को लूटता है, घर में लाकर के वैश्याओं के साथ रह रहा है। जितनी भी वैश्याएं हैं वो सोचती हैं कि राजा जो है वो सबको ढूंढ रहे हैं, यदि पकड़ा गए तो मृत्यु होना तय है, मृत्यु दंड मिलेगा। इसलिए काम करते हैं, सारा खजाना ले जाते हैं और धुंधकारी को यही मार देते हैं।
अब महाराज वो एक योजना बनाते हैं और धुंधकारी को मदिरा पान कराते हैं। अब इतना मदिरा पान कराया जा रहा है कि धुंधकारी कुछ ना कर सके, और हाल ये है कि धुंधकारी अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा। अब उसके बाद वैश्या देखती है कि धुंधकारी ने बहुत ज्यादा मदिरा पान कर लिया है। तब महाराज वो योजना बनाती हैं, धुंधकारी के गले को दबाती हैं, एक गड्ढा करते हैं, उसमें धुंधकारी को दफनाया जाता है। उसके मुख में आग के गरम गरम अंगारे डाले जाते हैं और गला दबाते हैं, जिससे धुंधकारी की मृत्यु होती है। अब देखिए इतनी भयानक मृत्यु हुई, सोचिए कितनी पीड़ा सही होगी। तो ये तो स्वाभाविक है, कर्म तो अच्छे करे नहीं है कि सीधे मोक्ष मिले, मिलना तो प्रेत योनि है। इसलिए धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त होती।